तमिलनाडु में 2 वीडियो वायरल होता है। वायरल होने के बाद बिहार की राजनीति गर्मा जाता है। बोला जाता है उस वीडियो के रेफरेंस में कि बिहारियों को तमिलनाडु में कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, यानी हिंदी भाषी मारपीट की जा रही है। मगर इसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो कि बिहार के तमाम नेता जो विपक्ष में हैं, वह बोलते हैं बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है। मगर बिहार सरकार और डिप्टी सीएम तड़के रात ट्वीट करते हैं और रेफरेंस में डालते हैं, तमिलनाडु के डीजीपी का वॉइस डालते हैं, उनका एक वीडियो नोट डालते हैं। उसमें बोला जाता है इस तरह की कोई बात नहीं है। मगर अभी हम गर्दनी बाग में आप सामने देख सकते हैं महाधरना, यानी जाप का यहाँ पे धरना भी किया जा रहा था। कुछ देर पहले पप्पू यादव जी बहुत कुछ बोले। केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार के तमाम नेताओं को उन्होंने रगड़ दिया। खासकर तेजस्वी यादव को उन्होंने बोला, उन्होंने जो रात में जो ट्वीट किया था 11 बजे रात में, उन्होंने बोला उनको माफ़ी मांगना चाहिए और उस ट्वीट को डिलीट करना चाहिए। हमारे साथ जाप के युवा नेता, इनसे पूछते हैं आखिर तमिलनाडु की घटना पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या ये घटना सच है या फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है? पंकज जी, स्वागत है आपका देसी बिहार में। थैंक यू। ये बताइए, तमिलनाडु को घटना को आप किस रंग में देखते हैं? एक बोला जा रहा है कि आप इस न्यूज़ को गलत तरीके से पोस्ट किया जा रहा है, बिहार सरकार इसका खंडन नहीं करता है, ना ही तमिलनाडु की सरकार, मगर तमाम विपक्षी दल जिसमें कि आप भी हैं, आप भी मान रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी को मारा जा रहा है, खासकर बिहारियों को। देखिए, ये तो बहुत निंदनीय बात है कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, फांसी दे दिया जा रहा है। और जो लोग भी बोलते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये है वो है, तो हम लोग फेक न्यूज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोगों के पार्टी के पास, हम लोगों के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके पास, मेरे पास, बगल में बबलू जी हैं उनके पास, धर्मवीर जी के पास, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के पास हज़ारों कॉल आया है जी। वो भी उन्होंने भी कॉल का जिक्र किया है। हज़ारों कॉल आया है और उस कॉल को हम लोग शिनाख्त भी किए हैं। देसरी में चले जाइए, ज़्यादा दूर नहीं, देसरी ही चले जाइए। क्या कंडीशन है साहब वहाँ का, उनके परिवार के लोगों का जिनका कि कत्ल हो गया, तो इसको आप फेक कैसे कह सकते हैं? बिहार सरकार क्यों नहीं मान रही इन बातों को? बिहार सरकार अब मानी है, जब मेरे आदरणीय नेताजी 8 ट्वीट किए ये 1 महीने में, तब बिहार सरकार मानी है कि हाँ ऐसा हो रहा है। नहीं तो कुछ लोग हैं जो तो केक काटने चले गए थे। ठीक है, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, स्टेलिन के जन्मदिन पे वो गए थे। तो जो है अब केक काटिए, ठीक है, हमसे अंकुश जी आपका भाईचारा है तो आपके पास हम जाएंगे ही, केक काटेंगे ही। लेकिन जो वस्तु स्थिति है, यदि मेरे आदमी आपके पास में हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसमें तो राजनीति की बात ही नहीं, किंतु परंतु की बात नहीं। बिहार के 14 करोड़ आम जनता की बात है। अगर कोई बिहारी जाता है तमिलनाडु कमाने के लिए, रोजगार के लिए, पेट के लिए, अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो बिहार सरकार के तमाम नेताओं को एक साथ स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, तमाम नेताओं को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी क्यों लेगा? वो तो ये सब चाहता है गुंडागर्दी हो। बीजेपी, यानी क्या लग रहा है बीजेपी ने ही भड़काया ये सब चीज़? बीजेपी का तो रोल होगा जरूर। बढ़िया से यदि स्टेलिन सरकार वहाँ का जो वर्तमान में सरकार है, वो यदि निगरानी करे, जांच करवाए, हाँ जांच करवाए, विजिलेंस से जांच करवाए, बीजेपी का मिलीभगत जरूर होगा। यानी कि बिहारियों को बीजेपी के ही द्वारा वहाँ पे तमिलनाडु में मारा पीटा जा रहा है। एकदम बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसका हाथ है। अब हम तो कैसे बोल सकते हैं कि हाँ उसी का हाथ है, लेकिन एकदम मेरा ये विश्वास है, 99% विश्वास है कि इसमें बीजेपी के लोगों का हाथ है। तो आप लोग क्या कीजिएगा? सुन रहे हैं कि आप लोग एक टीम बना के आप लोग भी तमिलनाडु जा रहे हैं। हम लोगों की आज के बाद, आज रात में एक रणनीति बनेगी। कौन पक्ष के लोग जा रहे हैं, विपक्ष के लोग जा रहे हैं, उससे कोई बहस नहीं है। जब मेरे आदरणीय नेताजी 8 ट्वीट करते हैं, 10 ट्वीट करते हैं, तब पक्ष और विपक्ष जागता है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सब की बात नहीं है। हम लोग सेवा करते हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, बिहारियों की सेवा में लगे हैं, 14 करोड़ जनता की सेवा में लगे हैं। और हम लोग का अपना शिष्टमंडल, एक प्रदेश अध्यक्ष मेरे रघुवंश सिंह कुशवाहा जी हैं, उनके नेतृत्व में बना करके वहाँ पे जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, नेताजी ने भी उठाया कि अभी सीटेट का एग्ज़ाम, माफ़ कीजिएगा, सीटेट का जो अभी रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें भी सुन रहे हैं कि धांधली हो रहा है। धांधली यहाँ कहाँ नहीं हुआ है, धांधली यहाँ कहाँ नहीं हुआ है।
धांधली का तो शब्द ही हटा दिए तो अच्छा रहेगा। बिहार से आपको हम बता दें कि आयुष चिकित्सक का 3270 पोस्ट का बिहार तकनीकी सेवा आयोग से निकला था वैकेंसी। 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। बिहार तकनीकी, एक मिनट, आखिर अब जाइएगा बिहार सरकार के पास तो क्या बोलेगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है। जब तुम सही सारा कुछ कर ही दो तो फिर हम कोर्ट क्यों जाएं? बिहार बीटीएससी का यही हाल है, जितने भी वहाँ से वैकेंसी निकालते हैं सभी का मामला कोर्ट में जाता है, सभी को ये लोग फंसा कर ही रखते हैं। मेरा खुद का काउंसिलिंग हुआ है। आपका काउंसलिंग हो चुका है? मेरा काउंसिलिंग हुआ है वही 3270 में। हम खुद फंसे हुए हैं साहब, और सरकार से पूछिए तो कोर्ट मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में आके जाने का क्या मतलब? क्यों जाते हैं हम लोग कोर्ट? न्याय नहीं मिलता तब तो। आप यदि सही से काम किए होते तो फिर कोर्ट जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए, एक सिंपल सी बात हम आपको बताते हैं। यहाँ झारखंड में एक वैकेंसी आया था CHO का, तो उसमें दिया हुआ था बिहार में 2 पोस्ट चल रहा है, BAMS GAMS, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो वहाँ पे जो है जो निकला था वैकेंसी उसमें BAMS भी था और GAMS भी था, या तो समकक्ष रहता है। बिहार में सिर्फ BAMS रहता है। ऐसा क्यों होता है बिहार में? वही तो है कि अब जो है, अब जितने भी GAMS स्टूडेंट हैं, जितने भी GAMS क्वालिफाइड हैं, वो अब कोर्ट जाएंगे कि मेरे डिग्री को उसमें जोड़ो, इंक्लूड करो। हाँ, इंक्लूड करो। अब उसमें 1 साल अब लगेगा साहब, तो कौन भिजवाया आप बताइए? बिहार सरकार ही भिजवाया ना। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। आप खुल के बोल ही नहीं पाते, यही तो दिक्कत है कि जाप के नेताओं में दिक्कत ये नजर आता है कि आप लोग नीतीश कुमार का नाम लेने से कहीं न कहीं डरते हैं। आपके नेताजी भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते, मोदी का नाम लेंगे, अमित शाह का नाम लेंगे, तेजस्वी यादव का नाम लेंगे, मगर नीतीश कुमार का नाम में मौन धारण आप लोग कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है, आप चले जाइए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पास, ठीक है, सारी कुछ नीतीश जी को पता नहीं होता है। स्वास्थ्य विभाग तब ये बात जब बोलते हैं नीतीश जी, तो बोलते हैं हमको कुछ पता ही नहीं है। उनका तो बयान आता है मीडिया में, उनसे पूछा जाता है, अच्छा ठीक है हम पता करेंगे। मीडिया बाइट में है भाई, मीडिया डोमेन में उनका बहुत सारा इंटरथी है, बाइट है। उनको जब कुछ भी होता है बोलते हैं हमको कुछ पते नहीं। आप बिहार का मुख्यमंत्री, आपको कुछ पते नहीं, तो काल पर बैठे हुए हैं। नहीं, तो ये फाइल का मैटर होता है ना। फाइल का मैटर, जितने भी विभाग के जो प्रधान सचिव होते हैं उनका वैकेंसी के बारे में तो पता होता है भाई। आपने वैकेंसी निकाला है तो अभी तक आप लोगों ने क्यों नहीं इस पर बहाली निकाला है? फाइल का छोड़िए, मुख्यमंत्री ये तो पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ये पूछ सकते हैं। तो यही है ना कि जो यहाँ के पदाधिकारी लोग हैं, प्रधान सचिव हुए, उनके OST जो रेणु कुमारी हैं, ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं, रेणु कुमारी हैं, उनसे जाकर आप बाइट ले लीजिएगा। ये लोग दोषी हैं। इनको जो है मतलब करने का कुछ कर देता है कुछ। अच्छा एक बात बताइए, आप एक अधिवक्ता है, पटना हाई कोर्ट में हैं, अभी आपने सुना पप्पू यादव जी ने क्या कुछ कहा। हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग हमेशा केंद्र का जिक्र करते हैं, मोदी का जिक्र करते हैं, यहाँ तक कि अगर आप पप्पू यादव जी का ट्वीट निकालिएगा वो केंद्र पे ज़्यादा ब्लेम करते, पर नीतीश कुमार का नाम लेने से पप्पू यादव क्या डरना चाहते हैं? क्या भविष्य में आप लोग क्या JDU के साथ जाना चाह रहे हैं? देखिए, कौन किसके साथ जाएगा ये तो वक्त फैसला करता है। अबे पप्पू यादव के बयान से पता चलता है। पप्पू यादव कुछ बोले हैं भाई? पप्पू यादव वही तो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ कहाँ बोलते हैं? हाँ, ये सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ आपका, ये जो तमिलनाडु का जो मैटर है, ये नीतीश कुमार से पहले होम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए। हैं, ये होम मिनिस्टर के कंट्रोल में भाई। आप देश का गृह मंत्री है, नीतीश कुमार है भारत का गृह मंत्री है क्या? जो चीफ मिनिस्टर, जब आपका सरकार ही नहीं मानने के लिए तैयार है तो गृह मंत्री क्या करेगा ये बताइए? गृह मंत्री जांच करवाए। कैसे जांच करवाएगा? आप गृह मंत्री को लिखिएगा तब ना कि मेरे बिहारियों के साथ वैसा हो रहा। ना वहाँ का सरकार मान रहा, ना बिहार सरकार मान रहा, आप लोग सिर्फ हमेशा केंद्र पे चल जाते हैं। बिहार सरकार नहीं मानती तो बिहार सरकार शिष्टमंडल की वो तो प्रेशर के बाद ना जाके विधानमंडल, माफ किया, बिहार विधान परिषद में हो हंगामा हो रहा है 2 दिन से, इसी पे लत्तम जुत्तम होता है, टेबल कुर्सी बजारा जाता है। एक नीतीश कुमार का यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं किस चीज को हम नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार का स्टेटमेंट ट्विटर पे आप देख लीजिए, वो भी मीडिया डोमेन में है। नीतीश कुमार बोले हमें मीडिया से पता चला है, हम बात करते हैं, हम DGP को बोलते हैं बात करने के लिए, तो लब्बो लुबाब यही आया, वहाँ का DGP बोला ऐसा कोई बात नहीं है। उनके जो डिप्टी CM है वह भी बोल रहे हैं ये सब झूठ है, BJP का अथी है। डिप्टी CM क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं नहीं वो, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बिहार
बीजेपी बात करती है कि एक राष्ट्र की बात करती है, बिहारियों की बात करती है, तो उनको तो होम मिनिस्टर होने के तान उनको एक्शन लेना चाहिए था। स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, उनके पास पावर है भाई, उन कमीशन गठित करके उनको जांच में भेजना चाहिए था अधिकारी को। क्या उनका दायित्व नहीं है? अगर बिहार के लोगों को मारा जा रहा है तो उनका दायित्व नहीं है होम मिनिस्टर को? देश में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? नीतीश कुमार की है। अरे नीतीश कुमार तो जिम्मेदार तब ना होंगे जब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा या जो भी हो। देश में जब लॉ एंड ऑर्डर की बात सवाल होगी तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के नाम पर वोट ले लेते हैं, बिहार के नाम पर दंगा करवा देते हैं ये लोग आके। और जब बिहारियों को मारा जा रहा था तमिलनाडु में तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको लेना चाहिए। ठीक है।